सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक मन से जो भाव इस परमात्मा पे विश्वास, इसकी रजा में रहने की वो कंटेंटमेंट, वो एक संतुष्टि कि इस परमात्मा में अपना ध्यान है, इसके आश्रय है तो सभी ठीक होना है। और वहाँ कोई दुनियावी रूप में अपने निजी जीवन में भी हम लोग देखें तो कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी कर देता है कि आप तो सत्संगी हैं, आप तो परमात्मा में विश्वास रखते हैं, तो आपके जीवन में तो दुनियावी रूप में ये सुख नहीं है, ये कमी है। तो एक भ्रम में डालने का भाव हर एक का रहता है, पर जो इस परमात्मा से हर हाल में जुड़े हैं, एक मन का नाता इस परमात्मा से, ये प्रेमा भक्ति का नाता है, एक प्यार से, जैसे अभी जिक्र हो भी रहा था कि सौदेबाजी नहीं, एक प्योर, एक पावन प्यार इस परमात्मा से, जहाँ कोई इच्छा से नहीं, एक प्रेम से ही ये मन का लगाव, ये जुड़ाव। तो ऐसे भावों से युक्त एक भक्ति हो रही है तो फिर कोई नहीं फर्क पड़ता कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं, क्योंकि भक्त को अपना जीवन पूर्ण लगता है कि ये परमात्मा पूर्ण है, इसका किया सब पूर्ण है, जो दिया वो भरपूर है, जो नहीं दिया और हमारी इच्छा है कि जीवन में वो वस्तु आए, वो व्यक्ति आए, तो उसमें भी परमात्मा को बेहतर पता है। तो फिर ये जीवन वाकई ही कोई भी परिस्थिति का मोहताज नहीं है, फिर तो हर समय ये आनंद, ये सुकून ही जीवन में है, ये शांति, ये कामनेस, ये ब्लिस, हर समय एक यही एहसास, फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हर हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। ज्ञानी होना हर एक के लिए संभव है और एक ज्ञानी अवस्था आने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो त्याग करना है वो अहंकार का, अपने आप के होने का, तभी इस परमात्मा में एक में खो पाएंगे। वरना तो ये अहंकार अगर मन में टिका है तो निराकार मन में नहीं टिक सकता। तो ये परमात्मा को जितना ही मन में हम बसाएंगे उतने ही हमारे अवगुण दूर होते जाएंगे, वरना तो अहंकार में रहेंगे तो यही सोच चलेगी कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, एक हमारे जैसा बल किसी में नहीं है, हमारी सोच, हमारी बुद्धि, कोई भी छोटा सा काम करके अपने आप को ही मन ये सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। तो फिर ऐसे अहंकार में रहेंगे तो इस परमात्मा की बनाई हुई रचना, जो चाहे मानव रूप में भी कितने अलग अलग हैं, कहीं भी निवास करते हों, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कल्चर पे, तो एक नफरत के कारण वो बन जाते हैं कि इनका खाना पीना रहना हमारे जैसा नहीं है तो ये प्यारे नहीं हैं,
हम श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे और अनेक और भी भाव आ जाते हैं, चाहे वो जाति पाति का आधार बना लेता है कोई, या और कोई भी कारण बना लेता है नफरत करने का। पर बात तो वही कि जब परमात्मा से प्यार हो जाता है तो इसके बनाए सब बंदों में यही परमात्मा दिखता है, और फिर वो भेदभाव खत्म हो जाता है। सिर्फ प्यार खुद बनकर ये प्यार आगे बांटने का काम होता है। कैसे फिर हर एक में ये जो हम बार बार सुकून की बात आज सत्संग में सुन रहे थे, तो वही बात है कि जब अंधकार का एक धुआं छटेगा तो ही सुकून का सवेरा सामने है। तो ऐसा नहीं है कि सुकून नहीं है, बस ये सुकून की रोशनी से हम दूर तब तक है जब तक अंधकार मन में है, और ये अंधकार और किसी का नहीं, हमारे खुद का ही बनाया हुआ है। चाहे अगर हम ये बात बोल रहे हैं मंगलाचरण में धुनी में कि ये तेरा रूप है संसार, तो ये रूप तो माया में भी है, माया में भी फिर निराकार है। तो कैसे इस माया में से निराकार भी छांटा जा सकता है? और जो जो हर समय के नजरिया दृष्टिकोण जिनका इस निराकार में होगा, वो तो कण कण से शिक्षा लेंगे ही, कण कण में इस निराकार को तो देखेंगे ही, और ऐसे ही अपने जीवन को संवारते जाएंगे। तो भक्ति भरा जीवन भी इसी तरह का जीवन है जो हमेशा बिना बोझ के ये बहता जाता है, इस प्यार से युक्त होता है, और पहले खुद प्यार बन के हर तरफ ही प्यार को ढूंढता है। फिर चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आए जीवन में, उसको एक ऐसा नजरिया बना के ये प्यार को ही स्ट्रेंथ बनाता है कि फिर कोई और चीज का असर ही नहीं हो पाता। फिर ये एक दुख और सुख की अवस्था से ऊपर का जीवन, आनंद का जीवन, एक भक्ति का जीवन, विश्वास का जीवन, सुकून का जीवन, स्थिर जीवन, ऐसा ही जीवन बन जाता है। तो हर कोई ऐसा जीवन जी सकता है। हर एक को इस परमात्मा ने कैपेबिलिटी दी है, ये कैपेसिटी दी है कि किसी भी सिचुएशन में से क्या छांटना है वो छांटा जाए। तो हर कोई जहाँ अच्छाइयाँ ही छांटता रहे, और अगर नोटिस भी होती हैं कोई बुराइयाँ, तो वो बुराइयों पे भी फिर नज़र डाल के उनको भी कैसे कन्वर्ट किया जाए अच्छाइयों में, चाहे अपनी या सामने वाले की, तो वो बात भी उनसे की जाए, उनके बारे में समझाया उन्हीं को जाए, किसी और के प्रति का भाव किसी और को ना बताया जाए। तो बात वही, एक भलाई का भाव मन में भक्तों के होता है, और ऐसा ही भलाई का भाव हर कोई रखता चला जाए, प्यार से युक्त होकर, एक प्योर फॉर्म ऑफ अनकंडीशनल लव बनकर ऐसा ही सबको किया जाए। उसी तरह अपने जीवन को चला पाए, जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नो कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है, ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए, तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है, जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है,
वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले, उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंगसंग है, सदा है, कायम है, और उसको ना कोई काट सकता है, ना उसको कोई गीला कर सकता है। एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। आपका ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तजते सिर्फ एक वो शीश झुकाकर, एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर, ये जो अंदर और सीखने की भावना की ये गुरसिक का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है। तो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है। तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है। फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही
ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतने लगातार क्यों दी? भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता, उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है, कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह की ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें।
वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो, तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है। ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना। एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक
दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है, ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है, ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन व सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय निकल रहा है, अगर कुछ है भी तो ये परमात्मा ने बहुत जल्दी काट देना है। तो कैसे एक जीवन में हर कोई इस रंग में ही रंगा रहे, तो हर किसी ने अपना जीवन एक सुखमय जीवन बनाना है। तो इस बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है। तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है, उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं। वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं, तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में इकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं, और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे। सत्संग जी प्रेम से कहना, आज इस समागम में महापुरुषों ने
संतों ने अपने भावों को अभिव्यक्ति दी और ये आवाज दी कि ये जो परमात्मा है इसे प्राप्त किया जा सकता है। ये कोई कहने सुनने किस्से कहानियों का विषय नहीं है, ये अटल सच्चाई है जिसकी प्राप्ति हर एक मानव कर सकता है। अगर कहीं इंसान ये समझने लग गया है कि ये तो एक नामुमकिन सी बात है, ये कोई हमारे बस की बात तो नहीं, इसके लिए तो ना जाने कितने तप त्याग, कितना कुछ दांव पर लगाकर जंगलों में जाना पड़ेगा, कौन से संन्यास लेने पड़ेंगे, किस तरह की पीड़ा उठानी पड़ेगी। अगर इंसान इन भ्रमों में है तो आज संतों ने ये आवाज दी कि हर एक मानव, हर एक इंसान जिसकी श्वासें चल रही हैं, जब तक ये श्वासों की लड़ी है तब तक उसके पास ये मौका है कि ये प्राप्ति वो कर सकता है, एक क्षण में कर सकता है। जो अवस्था कबीरदास जी की या मीराबाई जी की या किसी भी संत जिसका हम जिक्र करते हैं, जिनकी वाणी पढ़ते हैं, जो अवस्था उनको प्राप्त हुई, हर एक इंसान, हर एक मानव वो अवस्था प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उस अवस्था को प्राप्त करने की चाहत हो, इस परमात्मा को प्राप्त करने की चाहत हो, इस परमात्मा के लिए हृदय में प्रेम हो, ये जिज्ञासा हो कि मैं खुद को जानना चाहता हूँ। वो विराट स्वरूप जिसका दर्शन हुआ अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में, आज भी वो जिक्र आया कि जब वो विराट स्वरूप के दर्शन हुए तो नतमस्तक हो गया। कहने लगा कि आपके आगे को प्रणाम, पीछे को प्रणाम, दाएं को प्रणाम, बाएं को प्रणाम, ऊपर को प्रणाम, नीचे को प्रणाम, क्योंकि हर जगह अब ये विराट ही दिख रहा है, हर जगह ये रूप ही दिख रहा है। कहा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण भगवान ने चक्षु दिए अर्जुन को, नजर दी, आंखें दी ये दर्शन करने के लिए। अब वो अर्जुन जिसको इतनी कौशलता हासिल थी कि नदी में तैरती मछली की आंख को वो साध सकता था, तो आंखें और उसकी नजर तो कितनी ही काबिल, कितनी ही पक्की, कितनी ही सटीक होगी। पर ऐसे अर्जुन को भी जो नदी में तैरती मछली की आंख को साध सकता था, तीर से अपने निशाना लगा सकता था, उसको भी ये विराट के दर्शन करने के लिए गुरु की नजर की जरूरत पड़ी। ज्ञान चक्षु जिन्हें कहा गया, और जैसे ही वो मिले तो वो अवस्था नतमस्तक होने वाली। यही अवस्था कबीरदास जी ने अपनी पंक्तियों में जिक्र किया कि मैं ना मरबू मरीबो संसारा, अब मुझे मिले ओ जीवन हारा, कि मुझे ये जीवन हारा मिल गया है, अब मैंने नहीं मरना, मरेगा ये संसार,
ये 5 तत्व का पुतला बेशक अपनी यात्रा पूरी करेगा। ये आसपास जो दिख रहा है बेशक इसका विनाश होगा क्योंकि नश्वर है, पर मुझे ये अविनाशी जीवन हारा मिल गया है, मुझे ये परमात्मा मिल गया है जिसके करके ये जीवन है, जिसके करके ये सब कुछ जो दिख रहा है, जिसके करके है जिसमें ये है, मुझे वो मिल गया है, उसकी प्राप्ति हो गई है। तो मैं ना मरबू मरी वो संसारा, कबीरदास जी ने भी आवाज लगाई। मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब किस्से कहानियां सुनते हैं तो बचपन से ही उस मूर्ति से, श्याम की मूर्ति से बहुत प्रेम, बाल अवस्था से ही मीराबाई को। अब वो मूर्ति से प्रेम ही काफी था, तो क्यों फिर तब नहीं कहा गया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? बचपन से ही क्यों नहीं गाया? क्यों जरूरत लगी कि ये अभी अधूरा है, जैसे प्यास नहीं बुझी, तृप्ति अभी नहीं हुई इस आत्मा की, कुछ और चाहिए, पूर्ण जो है वो चाहिए। और उस पूर्ण की खोज में ही फिर गुरु रविदास के पास पहुंचे, ज्ञान चक्षु मिले, ज्ञान मिला, नजर मिली, राम रतन धन मिला, तो कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। तो ये अवस्थाएं कोई किस्से कहानियों की, इतिहास की नहीं। वो कबीरदास जी ने भी जो पंक्तियां कहीं, जीते जी कहीं, क्या मुझे मिले हो जीवन हरा, मैं ना मरबू। तो ये जीते जी इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। अनेकों ऐसे प्रमाण हैं जिन्होंने इन अवस्थाओं को, इस अवस्था को, इस परमात्मा को प्राप्त किया है। जीते जी मोक्ष, जीते जी मुक्ति, जीते जी ब्रह्मलीन हुए हैं। और उसी अवस्था को लेके आज भी संतों ने आवाज दी है कि नाम लेना मुबारक है, पूजा पाठ करना बहुत मुबारक है, वेद शास्त्र संतों की वाणी पढ़ना बहुत मुबारक। पर क्या किसी और के भोजन की मैं तारीफ करता जाऊं कि क्या खाना वो बनाते हैं? जो खाता है उसको मजा आ जाता है। तारीफ ही करता जाऊं, कैसे उस भोजन को बनाया गया, उसकी रेसिपी पढ़ता जाऊं, बिल्कुल याद कर ले, मुंह में स्वाद भी पूरा आ जाए मुझे उस भोजन का ध्यान करते हुए, क्या मेरा पेट भरने वाला है? जहां भी चले जाएं, चाहे मंदिर चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, कोई शास्त्र पढ़ लें, कोई किताब पढ़ लें, किसी संत को, किसी संत की बात, किसी संत की जीवनी की बात कर लें। कबीरदास जी की उन पंक्तियों को रोज दोहराएं, मैं ना मरबू मरी वो संसारा। पर वो तो उनकी अवस्था थी, उनकी पंक्तियां दोहराने से मेरी ये अवस्था नहीं हो जाने वाली। चाहे मैं रटन करता चलूं कि मैं ना मरबू मरी वो संसारा, मरना तो पड़ेगा, क्योंकि जीवन हारा मैंने प्राप्त नहीं किया है। जीवन हारा जो है उसकी पहचान मुझे नहीं है। भोजन मैंने खुद नहीं खाया है, पड़ोस में जो खा बैठा है या मेरे आने से पहले जो खा बैठा है, उसके खाए हुए भोजन की मैं तारीफ करता जाऊं, बात करता जाऊं, चर्चा सुनता जाऊं, मेरा पेट भरने वाला नहीं है। अपना पेट भरने के लिए भोजन खाना पड़ेगा। खुद अगर नहीं मरना, खुद इस अमृत को प्राप्त करना है, खुद वो पंक्तियां सिर्फ रटन ना रहे, मेरा बोध हो जाए, मेरा अनुभव हो जाए, तो जीवन हारे की पहचान करनी पड़ेगी, जीवन हारे को प्राप्त करना पड़ेगा। और ये जो जीवन मिला है, मानव जीवन, ये मिला ही इसकी प्राप्ति के लिए है।
इस सत्य की प्राप्ति के लिए, इस सच्चाई की प्राप्ति के लिए, इस अवस्था तक पहुंचने के लिए कि हम भी ये उद्घोष कर सकें जो कबीर दास जी ने की है, जो अनेक संतों ने की। पर इंसान अंधकार में और अज्ञान में इस प्रकार जी रहा है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि वो क्या क्या करता जा रहा है, किस राह पर चलता जा रहा है। एक शायर ने कहा कि अपनी हालत का खुद एहसास नहीं है मुझको, मैंने औरों से सुना है बीमार हूं मैं। इंसान भी अपनी हालत से बिल्कुल बेखबर हो चुका है, सो रहा है, स्वप्न को सच मान रहा है। और संत आवाज दे रहे हैं, जिन्होंने बोध कर लिया है आवाज दे रहे हैं कि ये जागने के लिए मिला है जीवन। ये इस प्रकार की बीमारी कि वरदान रूप में ये मानव तन मिला है, पर ये बर्बाद किया जा रहा है। इंसान इस प्रकार बीमार है कि जो जो वरदान मिल रहे हैं, जो जो वरदान मिले हुए हैं, उनको भी अभिशाप बना लेता है अपने लिए और सबके लिए। ये जबान मिली वरदान है, बोल सकते हैं। कितनी और योनियां हैं, बुद्धि मिली, समझ सकते हैं। कितनी भाषाएं बना ली हैं, वरदान परमात्मा का। पर इंसान अपने अहंकार से, अपने अंधकार से, इसी जबान से दिल दुखाता है, जहर घोल देता है। जहां किसी के लिए कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे, किसी का दिल रोते से हंसाया जा सकता था, वहां उल्टा काम कर बैठता है। इतना बड़ा वरदान है, अभिशाप बना दिया। नजर मिली, सुंदरता देख सकता है, वरदान है, पर अभिशाप बना लेता है। कमियां, गंदगी, सिर्फ यही देखना है इंसान, क्योंकि अंदर से मन ठीक नहीं। तो जैसे दास ने कहा कि मंदिर में जा रहे हैं, बहुत मुबारक है, पर संत जिन्होंने इस ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, एक आवाज देते हैं कि हमने अपने सदगुरु से इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, तो क्यों ना हम भी ये आवाज दें, यही एक संदेश दें कि मंदिर में जाना तो मुबारक है, अगर हम खुद ही चलते फिरते मंदिर बन जाएं तो कैसा रहेगा। इस मन मंदिर को सही मायने में बना लिया जाए मंदिर, इसमें निवास हो, विराज जाए ये परमात्मा, ये अज्ञानता, ये अंधकार हट जाए तो कितना मुबारक है। वरदान के रूप में कितनी भिन्नताएं इस परमात्मा ने बनाई है संसार में, पर इंसान अपने अहंकार के करके इसमें भी ऊंच नीच के बंटवारे कर लेता है, दीवार बना लेता है। आज शब्द जब गाया जा रहा था तो यही कहा कि कुल संसार दीवार रहित बन जाए, तो उसके लिए ये अज्ञानता को मिटना पड़ेगा। उसके लिए इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, इस सत्य की प्राप्ति, इस परमात्मा का बोध करना जरूरी है, ताकि मुझे सत्य समझ आए, अपनी पहचान मिले। और जिस अज्ञानता के कारण ये इतने वरदान जो मुझे मिले हुए हैं परमात्मा के, उसको मैं अभिशाप बना लेता हूँ अपने लिए, ऐसी मूर्खता करनी मैं बंद करूँ। और उसे सुना है बीमार हूँ मैं, जैसे कहा, इंसान ऐसी बीमारी की हालत में चल रहा है। ऐसे ही एक इंसान के बारे में पढ़ने को मिला एक कहानी में, बहुत तपस्या की, बहुत प्रभु के गुण गाए, बहुत मंदिर में भेंट करी, परमात्मा प्रसन्न हुए, क्योंकि मांग सिर्फ पधारत रहा था। तो परमात्मा ने कहा चलो ठीक है, तुझे वरदान दिया तो जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा, पर साथ में तेरे पूरे शहर में, तेरे पूरे गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको उससे दुगना मिलेगा। अब खुशी में था, चला गया घर, मांगा 10 लाख रुपए मेरे पास आ जाएं। आ गए। पूरे शहर में अगले दिन न्यूज़ चल रही है, सबके घर अचानक से 20 लाख आ गए। जो रात तक अपने 10 लाख की खुशी थी, थोड़ी सी मायूसी बनी सुबह कि सबको 20 लाख, चलो कोई बात नहीं।
मेरा घर 2 मंजिल का बन जाए। सुबह उठा अपना 2 मंजिल का, पर सारे शहर के 4 मंजिल के घर। खुशी से गम। अब करता गया, मांग मांग के थक गया, पर खुशी नहीं। वरदान था पर कोई खुशी नहीं। अब फिर कहानी में इस प्रकार से आता है कि जब ऐसे इंसान फंस जाता है तो गया फिर अपने बिजनेस पार्टनर्स के पास, वकीलों के पास, अपनी पंचायत के पास, अपने वेल विशर्स के पास। फिर 2-3 कंसल्टेंट उसने रखे कि इस बला से कैसे निकला जाए। तो उन सब ने कहा ये वरदान थोड़ी हुआ, तुम परमात्मा को कहो कि ये कैसा वरदान है। अब चला गया परमात्मा के पास, ये क्या वरदान हुआ। कहते जो तू मांगता है तुझे मिलता है। कहते बिल्कुल मिलता है, पर जो सबको मिल जाता है वो आगे से कहता है ये वरदान की क्या बात हुई इसमें। मज़ा तो तब तक था कि सिर्फ मेरे पास हो, मैं सबसे रईस बनता, मैं सबसे अमीर बनता, मैं सबसे बड़े घर वाला बनता। अब जब सबके पास मुझसे दुगना आ जाएगा तो ये कैसा वरदान हुआ। इससे अच्छी तो पहले ही हालत थी, 2-4 से तो ऊपर था। अब तो जो मांगता हूँ सबके पास उससे दुगना है। पर अब इंसान अभिशाप कैसे बनाता है। आगे कहता है चलो एक काम करो, मेरे घर के आगे गड्ढा कर दो। पूरे शहर के घर के आगे 2 गड्ढे। अब हालत ऐसी है कि अपने से ज्यादा देख नहीं पा रहा किसी के पास। तो कहता है परमात्मा एक काम करो, मेरी एक आंख की रोशनी ले लो, ताकि पूरे शहर की फिर दोनों आंखों की रोशनी जाएगी। कम से कम इस शहर में जिसमें सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं, वहां एक आंख वाला मैं ही बचूंगा, बाकी सब देख नहीं पाएंगे, गड्ढे में गिरेंगे। तो मैं कम से कम वो इंसान होऊंगा जो रास्ता दिखाएगा या गड्ढे से गिराने से बचाएगा सबको। ये हालत है इंसान की। इस प्रकार बीमार है इंसान। अपनी हालत का एहसास नहीं है मुझको, मैंने औरों से सुना है बीमार हूं मैं। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि कोई बताने वाला आ भी जाए कि ये बीमारी है छोड़ दो, तो ये भी नहीं मानना। उसको बीमार समझने लग गया है इंसान, क्योंकि अपनी बीमारी से राजी हो गया है। और खुद अकेला बीमार नहीं है, सारे का सारा संसार इसी बीमारी में है। तो लगता है कि जो कह रहा है कि ये बीमारी है वही बीमार होगा, हमें कौन है बताने वाला। पर किसी की सुनने की जरूरत नहीं, बस आंखें खोलकर अपना जीवन देख लें, क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या प्राप्त हुआ है, क्या हासिल हुआ है, और जो हासिल करने लायक है क्या उसको मैंने हासिल किया है। जो एक सत्तादास अक्सर कहता है एक ही चीज है प्राप्त करने योग्य है इस जीवन में, जिसे सत्य कहा जा सकता है, वो है ये शाश्वत परमात्मा। क्योंकि और कोई चीज तो सत्य कहलाने लायक भी नहीं है, क्योंकि वो बदल जानी है। आज रात है, चंद घंटों में ये सत्य नहीं रहेगा, सुबह हो जाएगी। अभी गर्मियां हैं, कुछ महीनों में गर्मी का माहौल नहीं रहेगा। सुबह दास को पता चला कि हवा इतनी तेज कि टेंट उड़ गया, अब हवा नहीं है। क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है। सत्य सिर्फ ये आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। और इसी सत्य का बोध, इसी सत्य की पहचान सदगुरु करा रहे हैं। और इसी सत्य की पहचान करके संतों महापुरुषों ने सारी ही मानवता को आवाज़ दी है कि इसे पाया जा सकता है, देखा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। आप भी उस अवस्था को हासिल कर सकते हैं कि मैं ना मरबू मरी वो संसारा, अब मुझे मिले जीवन हारा। ऐसी अवस्था मुझे मिल जाए कि ये वरदान अगर कोई दे तो परमात्मा के आगे हाथ फैलने के तू सबका कल्याण कर, क्योंकि सब में ही मेरा कल्याण है, कोई फर्क ही नहीं, सब खुश हों। संतों की यही प्रार्थना रही है और यही कहा है कि मांगो तो सबका मांगो, भला मांगो, सबका भला करो भगवान, सबका सब दी हो कल्याण। मंगलाचरण में भी ये पंक्तियां हमने कही, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। ऐसा कल्याण हो कि सब अपनी पहचान कर सकें, ये दीवारें गिर सकें, प्रेम ही प्रेम इस संसार में बस सके, रिश्तों में बस सके, स्वर्ग हम सब मिलके बना सकें। कुछ इस प्रकार की
मेरे जीवन की यात्रा हो कि वाकई ही वरदान रूप में मैं हूँ इस धरा के लिए। ये नहीं कि वरदान मिले, कितने वरदान मिले, पर मैंने उनको अभिशाप बनाता गया। अपनी अंधकार की, अपनी अज्ञानता के कारण अभिशाप बना लिए। इस ज़बान को अभिशाप बना लिया किसी और की निंदा करके, इन आँखों को अभिशाप बना लिया गुण ना देख के अवगुण देख के, इन कानों को अभिशाप बना लिया भ्रमों को सुन के, भ्रमों को मान के, निंदा को सुन के, निंदा को मान के, और सत्य से दूर ही जाते रहे। ये मानव तन मिला था सत्य को प्राप्त करने के लिए, वरना तो हर जीव जो चल रहा है सबके पास ये शरीर है, फिर भी जो सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया है इसी इंसान के शरीर को कहा गया है, क्योंकि इसकी प्राप्ति की जा सकती है। हर एक वरदान को वरदान की तरह जिया जा सकता है। तो यही अरदास दातार से कि हर एक मानव समय रहते इस बीमारी से जाग उठे, जाग कर अपने आप को, अपने जीवन को देखे और आवाज़ आए सत्य को प्राप्त करने की, क्योंकि ये आवाज़ हर आत्मा जोर जोर से दे रही है कि मुझे अपने इस साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर कहानी विचार जिसका विषय है सच्चाई और मेहनत का इनाम। साथ संगत जी आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी बहुत समय पहले एक गांव में राजू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर जंगल जाता और लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचता। उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन वह ईमानदारी से काम करता था। एक दिन जब वह जंगल में पेड़ काट रहा था, अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह बहुत दुखी हुआ क्योंकि कुल्हाड़ी ही उसकी रोजी रोटी का साधन था। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। अचानक नदी में से एक सुनहरी मछली निकली और बोली, रामू तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने ईमानदारी से बताया कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मछली ने अपनी जादुई शक्तियाँ से नदी से एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने उसे देखकर मना कर दिया और कहा, नहीं, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। मछली ने फिर से गोता लगाया और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। रामू ने फिर मना कर दिया। तीसरी बार मछली ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली तो रामू ने खुश होकर कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। मछली उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुई और इनाम में उसे तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी। साथ संगत जी लालची लकड़हारे की सजा। रामू की कहानी गांव में बहुत मशहूर हो गई। यह सुनकर उसके पड़ोसी मोहन को भी लालच आ गया। वह भी कुल्हाड़ी लेकर नदी के पास गया और जानबूझकर उसे पानी में गिरा दिया और फिर वह रोने का नाटक करने लगा। मछली फिर से आई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। लालची मोहन ने तुरंत कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। मछली को उसकी बेईमानी समझ आ गई। उसने गुस्से से कहा, तुम झूठे हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इतना कहकर मछली ने उसकी अपनी कुल्हाड़ी भी वापस नहीं दी और पानी में गायब हो गई। मोहन खाली हाथ वापस लौट आया। रामू की ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। उसने अपनी इनाम में मिली कुल्हाड़ियों से और ज़्यादा लकड़ियाँ काटी, अपनी कमाई बढ़ाई और धीरे धीरे गांव का सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति बन गया। दूसरी ओर मोहन का लालच उसे गरीब बनाता गया। गांव के लोगों ने इस कहानी से यह सीखा कि ईमानदारी और मेहनत का हमेशा इनाम मिलता है, जबकि झूठ और लालच का परिणाम बुरा होता है।
सत्संगत जी, इस कहानी से यह सीख मिलती है, सच्चाई और ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है। लालच बुरी चीज़ है और हमें हमेशा मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। सत्संगत जी, सत्य ही परम धर्म है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही आत्मा की सच्ची शांति और मुक्ति का मार्ग है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा परिणाम निश्चित है, इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर होती है, इसलिए भौतिक चीज़ों की बजाय आत्मा के उत्थान पर ध्यान दें। संतोष ही सच्चा धन है। असली सुख धन में नहीं बल्कि संतोष में है। इच्छाओं को सीमित करने से मन को शांति मिलती है। सबसे प्रेम करो, किसी से घृणा मत करो। सच्ची आध्यात्मिकता में सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया का भाव होना आवश्यक है। ध्यान और साधना से आत्मशुद्धि होती है। मन को शांत करने और ईश्वर से जुड़ने के लिए ध्यान और प्रार्थना आवश्यक है। अहंकार का त्याग करो। अहंकार आत्मा को नीचे गिराता है। विनम्रता से ही ज्ञान प्राप्त होता है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है। परमात्मा हर जगह है, इसलिए प्रत्येक प्राणी में ईश्वर को देखो और सभी का सम्मान करो। त्याग और सेवा से परम आनंद मिलता है। निस्वार्थ सेवा और परोपकार से आत्मा को वास्तविक सुख और शांति मिलती है। जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। हर घटना के पीछे ईश्वर की कोई योजना होती है, इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखें। सत्संगत जी, संत की आखिरी परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक संत आए। वह न तो ज़्यादा बोलते थे, न ही कोई चमत्कार दिखाते थे, लेकिन उनकी आँखों में गहरी शांति थी और उनके शब्दों में अद्भुत शक्ति। गांव के लोग उनसे मिलने आते और अपने जीवन की समस्याएं बताते। संत सिर्फ मुस्कुराकर कहते, सब्र रखो, सत्य और प्रेम से चलो। धीरे धीरे लोग उनके भक्त बन गए। इस गांव के पास ही एक राज्य था, जहां राजा को इन संत के बारे में पता चला। वह सोचने लगा, अगर ये संत सच्चे ज्ञानी हैं तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। राजा ने संत को राजमहल बुलाने का आदेश दिया, लेकिन संत ने आने से मना कर दिया। इससे राजा का अहंकार आहत हुआ। उसने तय किया कि वह खुद गांव जाकर संत की परीक्षा लेगा। राजा एक भारी थैली में सोने के सिक्के लेकर संत के पास गया और कहा, हे महात्मा, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कृपया यह स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार करें। संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, राजन, अगर मैं सोने का भूखा होता तो मैं संत न होता। असली धन मन की शांति है। राजा उनकी बातें सुनकर प्रभावित हुआ, लेकिन संत की ओर परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगले दिन राजा ने अपने एक सैनिक को संत का अपमान करने भेजा। सैनिक संत के पास गया और कहा, तुम तो सिर्फ दिखावे के संत हो। अगर तुम सच में ज्ञानी होते तो किसी महल में होते, जंगल में नहीं। संत शांत रहे और बोले, बेटा, क्रोध तो आग की तरह है, इसे पकड़ने वाला खुद जल जाता है। मैं तुम्हारी बातों से नहीं जल सकता। राजा यह सुनकर और भी प्रभावित हुआ, लेकिन वह संत की अंतिम परीक्षा लेना चाहता था। अब राजा ने आदेश दिया कि संत को जंगल के बाहर एक गड्ढे में डालकर उनके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए, यह देखने के लिए उन्हें मृत्यु का भय होता है या नहीं। जब सैनिकों ने ऐसा किया, तब भी संत के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह मुस्कुराते हुए बोले, यह शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है।
मिट्टी में मिलना ही इस शरीर की अंतिम यात्रा है। यह देखकर राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने तुरंत संत को बाहर निकाला और उनके चरणों में गिर पड़ा। राजा ने संत से कहा, हे महात्मा, मैंने आपको परखने की मूर्खता की, कृपया मुझे क्षमा करे और ज्ञान दे। संत बोले, राजन, सच्चा ज्ञान तभी आता है जब हम अहंकार, लालच और भय को त्याग देते हैं। जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए हर पल प्रेम और करुणा से जियो। राजा ने संत के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लिया और राज्य को न्याय और धर्म के मार्ग पर चलाया। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन सच्ची खुशी नहीं होता, बल्कि मन की शांति असली धन है। क्रोध को सहन करने वाला व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है। मृत्यु से डरने के बजाय जीवन को सच्चे अर्थों में जीना चाहिए। अहंकार और लालच छोड़कर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। सत्संगत जी, संघर्ष से सफलता तक। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला अजय बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाले, लेकिन परिस्थितियाँ उसके खिलाफ थी। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। अजय जब भी स्कूल जाता तो उसके पास न अच्छे कपड़े होते न किताबें। स्कूल के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराता और कहता, मेरी गरीबी मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं। एक दिन स्कूल में परीक्षा थी, लेकिन अजय के पास परीक्षा फीस भरने के पैसे नहीं थे। उसने हार मानने के बजाय गांव के एक पुस्तकालय में जाकर बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया और कुछ पैसे इकट्ठा किए। जब उसके दोस्त उसे मेहनत करते देखते तो कहते, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, मज़े कर। अजय बस मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत ही मेरी पूंजी है और मैं इसे कभी नहीं गंवाऊंगा। अजय ने बहुत मेहनत की, लेकिन जब बोर्ड की परीक्षा के नतीजे आए तो वह कुछ अंकों से फेल हो गया। उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा, मैं हार गया माँ, अब कुछ नहीं कर सकता। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। जब तक तू खड़ा है तब तक तू हारा नहीं है। इस बात ने अजय की आंखें खोल दी। उसने दुगनी मेहनत शुरू कर दी और अगले साल पूरे गांव में टॉप किया। अब अजय का सपना था कि वह एक बड़ा अफसर बने, लेकिन उसके पास कॉलेज की फीस के पैसे नहीं थे। उसने फिर से मेहनत करने की ठानी। वह दिन में पढ़ाई करता और रात में एक होटल में काम करता। बहुत बार उसे भूखा सोना पड़ता, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता। वह बस खुद से कहता, अगर मैं आज रुक गया तो मेरी गरीबी हमेशा रहेगी, लेकिन अगर मैं मेहनत करता रहूं तो एक दिन यही गरीबी मेरी सफलता की कहानी बनेगी। अजय ने कड़ी मेहनत से सरकारी परीक्षा पास की और एक बड़ा अधिकारी बन गया। जब वह पहली बार अपने गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और कहा, अगर कोई गरीबी को अपनी ताकत बना ले तो कोई उसे रोक नहीं सकता। सत्संगत जी, संघर्ष ही सफलता की असली पूंजी है। असफलता केवल एक पड़ाव है। अगर हम हार न माने तो सफलता जरूर मिलती है। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी भी कमज़ोर नहीं होता। अगर कोई सपनों पर विश्वास करे और खुद को मौका दे तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। सत्संगत जी, सच्चे ज्ञान की खोज। बहुत समय पहले एक
राज्य था जहाँ सम्राट विक्रमदेव का शासन था। वह बहुत ही परिक्रमी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। उनके पास अपार धन दौलत, विशाल सेना और एक खुशहाल राज्य था, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं थी। हर रात जब राजा सोने जाते तो उन्हें एक अजीब बेचैनी महसूस होती। उन्होंने कई विद्वानों से पूछा, लेकिन किसी के पास उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं थे। सच्ची शांति कहाँ मिलती है? जीवन का असली उद्देश्य क्या है? ये सवाल उन्हें हर रोज़ परेशान करते थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता। राजा ने राज्य भर में घोषणा करवाई कि जो कोई भी उन्हें सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाएगा उसे राजकीय सम्मान दिया जाएगा। कई ज्ञानी, ऋषि, पंडित और योगी आए, लेकिन कोई भी राजा को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। फिर एक दिन एक वृद्ध संत राज्य में आए। उनका नाम महर्षि आनंद था। उनके चेहरे पर दिव्यता झलक रही थी और उनकी आंखों में असीम शांति थी। राजा ने उनसे वही प्रश्न पूछे, जैसे शांति, सच्ची शांति कहाँ मिलती है? जीवन का क्या उद्देश्य है? महर्षि आनंद ने राजा को देखकर मुस्कुराए और कहा, राजन, इन प्रश्नों का उत्तर केवल अनुभव से ही प्राप्त हो सकता है। यदि तुम वास्तव में जानना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। राजा ने तुरंत राजश्री वस्त्र छोड़ दिए और संत के साथ निकल पड़े। राजा और संत एक घने जंगल में जा पहुँचे। कई दिनों तक वे बिना किसी आराम की यात्रा कर रहे थे। रास्ते में न खाने के लिए कुछ था और न ही कोई आराम गाह था। राजा भूख से परेशान हो गया और बोला, गुरुदेव, कब तक यह यात्रा चलेगी? मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। संत हंसते हुए बोले, राजन, जब तक तुम्हारे मन में असंतोष है तब तक शांति नहीं मिलेगी। संतोष ही सच्ची शांति की कुंजी है। राजा ने पहली बार समझा कि उनकी बेचैनी का कारण बाहरी चीज़ें नहीं बल्कि उनका खुद का मन था। यात्रा के दौरान वे एक गरीब किसान के घर जा पहुँचे। किसान ने प्रेम पूर्वक संत और राजा को भोजन दिया। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास इतना कम है, फिर भी तुम खुश कैसे रहते हो? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, जो कुछ भी है वह ईश्वर की देन है। मैं जो कुछ करता हूँ उसमें अपना अहंकार नहीं रखता, मैं बस अपने कर्म करता हूँ। संत ने राजा की ओर देखा और बोले, राजन, जब तक तुम अपने पद और शक्ति को अपनी पहचान मानते रहोगे तब तक तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। अहंकार को त्याग दो, तभी तुम्हें ज्ञान मिलेगा। राजा अब समझ रहे थे कि सच्ची शांति बाहरी वैभव से नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और अहंकार के त्याग से मिलती है। अंत में संत राजा को एक झील के किनारे ले गए और कहा, राजन, इस झील में झांक कर देखो। राजा ने झील में झांका, लेकिन पानी में उनका प्रतिबिंब अस्थिर था। संत बोले, तुम्हारा मन भी इसी झील की तरह अशांत है। जब तक मन अशांत रहेगा तब तक तुम्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा। अब शांत बैठो और ध्यान करो। राजा ने पहली बार गहरी शांति का अनुभव किया। कुछ समय ध्यान करने के बाद उन्हें एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। अब उन्हें एहसास हो गया कि शांति और ज्ञान उनके भीतर ही थे, बाहर नहीं। राजा वापस अपने राज्य में लौटे, लेकिन अब वह बदल चुके थे। उन्होंने अपने राजसी इच्छाओं को कम किया, प्रजा के हित में कार्य करने लगे और अपने भीतर की शांति को बनाए रखा। उन्होंने संत को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मैंने जान लिया कि सच्ची शांति बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे स्वयं के मन में स्थिरता है। साथ संगत जी,
सच्ची शांति बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि मन की स्थिरता में होती है। अहंकार और संतोष ये शांति का कारण है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे जी। और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार, आध्यात्मिक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।